एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, बट उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है ये हम देखेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे, मैच आपके साथ ना करे। जो चीज़ें मैच नहीं कर रही है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए होगा। और जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको क्लेम कीजिए, उसको रखिए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, साइन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, होती है ये रीडिंग्स। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूव ऑन, वॉकिंग अवे। ओके, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो सिचुएशन को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। विल क्लैरिफाई। या अगर आप लोगों को ऑलरेडी आपके पार्टनर ने रिलीज कर दिया है तो मे बी हो सकता है। लेट्स सी, हम क्लैरिफाई करेंगे तब बात करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है यहाँ पर, शैलो, केमिस्ट्री, रनिंग, अपॉलॉजी, इंट्यूशन, फैमिली। मे भी हो सकता है कि फैमिली इशू की वजह से इस पर्सन ने आपको रिलीज किया। ठीक है, फैमिली नहीं चाहती है आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में रिश्ता रहे, रिश्ता बने, या अब आपकी और उनकी फैमिली के बीच में चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो रही है। मे भी हो सकता है कि वो इस वजह से इस रिश्ते को लेट गो उन्होंने कर दिया है या करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है इमोशनल स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं परेशान तो आपके पार्टनर भी है, एम्प्टी एनर्जी है, ब्रोकन एनर्जी है। ठीक है, अगर वो रिलीज करके ऑलरेडी आपके लाइफ से जा चुके हैं तो ये भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एम्प्टी फील कर रहे हैं, ब्रोकन फील कर रहे हैं। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड ऐसा भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कॉर्नर में इस पर्सन का आपके पास वापस आने की इच्छा भी दिख रही है, वापस रिटर्न आना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो, बिना बताए, बिना किसी क्लैरिटी के, ठीक है, बिना कोई बात किए ही आपकी लाइफ से चले गए। ठीक है, कुछ भी आपको नहीं बताया, क्यों रिश्ते को छोड़ रहे हैं, क्यों वो रिलीज करना चाह रहे हैं, क्या मेन कॉज है, क्या मेन रीजन है। ऑल ऑफ सडन ही हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। ठीक है, कुछ इश्यूज आए और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए बिना क्लैरिटी के। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी दिख रही है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं रिलीजिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या बताना चाहते हैं उनके पार्टनर। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर ने आपको लेट गो कर दिया था, रिलीज कर दिया था, आपसे दूर चले गए थे, तो अभी की एनर्जी में ऐसा ये दिखाई दे रहा है कि वो अब वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, ये पर्सन वॉकड अवे हुए थे, आपको छोड़कर गए थे, बिना क्लैरिटी के छोड़कर गए थे, या कुछ इश्यूज थे, कुछ रीज़न था जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे। इन्होंने आपको रिलीज़ कर दिया था एक टाइम पर, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, आपसे मूव ऑन करने की भी इन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की। आपको अपने अंदर से, अपने लाइफ से, अपने इमोशन से, अपनी ज़िंदगी से इस पर्सन ने रिलीज़ करने की कोशिश की, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि वो रिलीज़ तो नहीं कर पाए हैं, ये वापस कम बैक करना चाहते हैं, वापस आपके तरफ आना चाहते हैं, और एक इमोशनल ऑफ़र, एक रोमांटिक ऑफ़र ही मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके सामने कोई दोस्ती का ऑफ़र रखेंगे, कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र रखें, वो वापस से ये रिलेशनशिप चाहते हैं और वो बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अगले 8 दिनों में, या मे बी कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स में या 8 आवर्स में हो सकता है कि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो, या हो सकता है कि ऑलरेडी कम्युनिकेशन रिसीव हो गई है, बात हो गई है आप लोगों की। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको रिलीज़ करना चाहते थे बट वो रिलीज़ कर नहीं पाए। साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डिवाइन मैस्कुलाइन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस भी जो है वो आपको कुछ ऑफर करेंगे, उनके तरफ से एक्शन कुछ स्लो हो सकता है, ठीक है। स्लोली और स्टेडीली ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आप लोग ट्विन कनेक्शन में हो, तो आपके जो डिवाइन पार्टनर है वो बहुत सोच समझ कर इस वक्त डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। वो अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं और अपने दिमाग को भी फॉलो कर रहे हैं, अपने माइंड को भी फॉलो कर रहे हैं, अपने इमोशंस को भी फॉलो कर रहे हैं। एंड ये धीरे ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ सॉलिड कमिटमेंट हो सकता है या कुछ प्रपोजल हो सकता है कि ये आपको दे, ठीक है। स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से कुछ लोगों को कुछ कमिटमेंट या कुछ प्रॉमिस मिलेगा। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। शैलो की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनसे जो भी गलती हुई है पास्ट में, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन सॉरी, डेफिनेटली ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं, यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। एंड वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपसे बात नहीं करना या आपके साथ नहीं रहना अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं आपको ये पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पसंद ही नहीं करते हैं, ये पसंद करते हैं आपके टूवर्ड्स, ये फिजिकली अट्रैक्ट भी मुझे दिखाई देते हैं। और आप नहीं होते हो उनकी लाइफ में तो ये एम्प्टी फील करते हैं, ब्रोकन फील करते हैं, इंटरनली उनका कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है। बट जाहिर सी बात है कि इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपको शो ऐसा कर रहे हैं, दिखा ऐसा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में मस्त है, खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये पर्सन अपनी ब्रोकन हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना वो टूट चुके हैं या शैलो एनर्जी में है, वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं शो करना चाहते हैं। इसके ऑपोजिट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी लाइफ में हो या ना हो। प्रेजेंटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यही दिख रही है कि वो अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर से ये खुद को स्ट्रांग बन के दिखा रहे हैं, ठीक है। सो ये एरीज, लियो, साजिटेरियस भी हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं। आपके साथ जो भी केमिस्ट्री थी ना, उस केमिस्ट्री को ये पर्सन भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए हर एक वक्त, आपकी तरफ अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन सब चीज़ों को उन्होंने रिलीज करना चाहा पास्ट में, ठीक है। आपके साथ जो केमिस्ट्री थी उसको उन्होंने भूलना चाहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल नहीं पाए, ठीक है। वो आज भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया वो उससे निकल जाए, खुद को आज़ाद करे। वैसे वो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, लेकिन फिर भी अभी भी आपकी यादें, आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री रही थी, जो स्पार्क वो फील करते हैं, आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो स्पार्क आपको लेकर है, ठीक है। एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। देखते हैं यहाँ पे रनिंग की एनर्जी क्यों है, क्यों वो आपको गोस्ट करके गए थे, क्यों उन्होंने गोस्ट किया था आपको। पेज ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में डेफिनेटली
कंफ्यूज थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसको चूज़ करूँ किसको चूज़ ना करूँ। एक टाइम पर आप भी उनको इम्पॉर्टेंट लग रहे थे, हो सकता है कि डबल डेट करना चाह रहे थे, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ वो कर नहीं पाए, उनको एंड ऑफ द डे एक डिसीजन लेना पड़ा, और हो सकता है कि इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया और बहुत इमेच्योरिटी में आकर इस पर्सन ने ये फैसला किया है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी पास्ट में हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे और आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे, तो हो सकता है कि उन्होंने उस रिश्ते को चूज़ किया जो उनसे कमिटमेंट नहीं मांग रहा था। तो यहाँ पर यही कुछ लोगों के लिए मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है आपको छोड़कर जाने का, कमिटमेंट इशूज़। ठीक है, ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, वे रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, क्योंकि ये श्योर नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, प्यार को लेकर, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखो, इमोशनली थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड ये थे, प्यार था, इमोशंस था, लेकिन कमिटमेंट देना है, इस बात को हो सकता है कि इस पर्सन ने सोचा ही ना हो, वो तो एक्सप्लोर करना चाहते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, इनकी एज जो भी हो, लेकिन ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, जिम्मेदारी से डरते हैं, वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मेन रीज़न और कॉज रहा है जिस वजह से ये पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, क्योंकि इनको श्योर नहीं था कि ये आपको कमिटमेंट दे या ना दे, क्योंकि उनके मन में ऐसा था कि वो तो अभी और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते, वो ठहरना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मे बी यहाँ पर एक और है कि आप जितने सीरियस थे इस रिश्ते को लेकर, ये पर्सन उतने सीरियस नहीं थे। ठीक है, वो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे थे, अभी भी वो समझ रहे थे, तो वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे, चाहे कितने भी साल हो गए थे आप दोनों के रिलेशनशिप को, बट ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर तैयार नहीं थे। और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज़ ही दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर को लेकर हो सकता है कि कुछ बात आपने पूछा हो या फ्यूचर प्लानिंग्स की हो, तो ये पर्सन को लगा कि अब तो मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, अब मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखते हैं फैमिली क्यों है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ, ये पर्सन ऑलरेडी मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है कि वाइसा वर्सा हो, आप मैरिड हो और ये पर्सन सिंगल हो या डाइवोर्सी हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर डाइवोर्सी है तो कहीं ना कहीं ये फैमिली बनाने से डरते हैं, इनको डर लगता है फैमिली बनाने से। और अगर ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, तो हो सकता है कि उनके स्पाउस को, उनके हस्बैंड या वाइफ को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता चल गया, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, जिस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। तो इसी वजह से इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन वो आपके बारे में इस वक्त भी सोचते हैं, इस वक्त भी आप उनके दिमाग में चल रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या अपनी गोस्टिंग को ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी चीटिंग को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया, चाहे उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, अपनी जिम्मेदारियों को चूज़ किया, बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है। या अगर आप लोग मैरिड है तो हो सकता है कि फैमिली की वजह से ये आपके साथ नहीं रहते हैं, फैमिली इशू है आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन सोचते बहुत है कि ये जो इशू है कैसे इसको ठीक करे, और ये इस वजह से भी आपसे बात नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो आपसे किसी भी तरह से कनेक्शन रखें। मे बी उनकी फैमिली चाहती है कि वो आपको लीगली भी छोड़ दें। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो भी चुकी है आप दोनों के साथ। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी अगेन है। इंट्यूशन की एनर्जी क्या कहता है उनका इंट्यूशन। अगेन देखो, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि उनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन से ये गाइडेंस ले रहे हैं, पूछ रहे हैं एक्शन को लेकर। तो यस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मे बी ये मेडिटेट कर रहे हैं, मे बी यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं। ठीक है,
एक्शन को लेकर कि वो इस वक्त उनको क्या करना चाहिए। अपॉलॉजी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं अपने झगड़ों के लिए, और जिस तरह से ये आपकी लाइफ को छोड़कर गए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अपना बेनिफिट देखा, अपनी फैमिली देखी, अपना करियर देखा, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी देखी, फाइनेंसेस को देखा, अपने जॉब को देखा, बट इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, ठीक है। जब ये आपकी लाइफ से गए तब तो ये बहुत ज़्यादा आपसे फाइट करके गए, झगड़ा करके गए, ठीक है। बहुत कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में हुई हो, बहुत फाइट इन्होंने किया, आपको भला बुरा हो सकता है कि इस पर्सन ने सुनाया, मे बी अपनी फैमिली के लिए सुनाया। यहाँ पे झगड़े कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहे हैं कि बहुत झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में इनके जाने से पहले, तो वो उन सब झगड़ों के लिए, उन सब बातों के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी बोलना चाहते हैं, एंड वो सुलझाना चाहते हैं जो भी झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुआ है, ठीक है, और ये झगड़ा करके चले गए हैं, तो इनको गिल्टी फील हो रहा है, उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर उल्टी सीधी बातें भी बोली है तो इस पर्सन को डेफिनेटली उस बात का रिग्रेशन होता है, वो पछता रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको अपॉलॉजी बोलेंगे। इमोशनल स्ट्रॉन्ग क्यों है? हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। इमोशनल स्ट्रॉन्ग को ये क्लैरिफाई कर रहा है। वर्गो साइन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, पुरानी यादें, पुरानी बातें तो इरेज किया नहीं जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है ना। तो जब भी आप इनको याद आते हो, जब भी आपको मिस करते हैं, जब भी अकेले बैठते हैं, तो इनको आपका कनेक्शन, आप दोनों का प्यारा सा रिश्ता, आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों की केमिस्ट्री इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है, और ये यादें इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली हिट करती है, ठीक है। इमोशनल स्ट्रॉन्ग जैसे इस पर्सन के अंदर आ जाता है, वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगते हैं, अलोननेस की एनर्जी में ये पर्सन आ जाते हैं, और जब भी ये अकेले बैठते हैं तो इन्हें सिर्फ आपका ही कनेक्शन याद आता है। पुरानी बातें, पुराने अच्छे मेमोरीज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आते हैं। देखो, अगर बुरी यादें साथ में रहे तो इंसान को भूलना आसान हो जाता है। हो सकता है कि बुरी मेमोरी, बुरी यादें आपके पास हो, क्योंकि इस पर्सन ने किसी ना किसी तरह से इंटेंशनली हो, या ऐसे ही हो सकता है कि इन्होंने गलत आपके साथ किया, तो बुरी यादें आपके पास होंगी, लेकिन इस पर्सन के पास आपकी सच ऐसी कोई बुरी यादें नहीं है। तो ये जब भी आपको याद करते हैं तो इन्हें आपकी अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, इन्हें अच्छी चीज़ें ही याद आती हैं, और वो चीज़ उनको बहुत ट्रिगर करता है, ठीक है। सो उनकी तरफ से और क्या मैसेज है, और क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, और क्या है उनके दिल में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो राइट टाइम का, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन की तरफ से हो सकता है कुछ लोगों के पास कुछ बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर भी आए कुछ टाइम पे, ठीक है। ये पर्सन आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे आने वाले वक्त पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ, वाओ, लवर्स भी आ गया। ये पर्सन डेफिनेटली जो भी कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस और दूरी ये पर्सन खुद ही ख़त्म करेंगे और ये एक्शन लेंगे, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपको बहुत मिस करते हैं, इनको अपना सोलमेट, ट्विन पार्टनर, सब कुछ आपके अंदर ही इस वक्त दिखाई दे रहा है। बहुत लव वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन दूरियों को थोड़ा सा ख़त्म करने में वक्त लग सकता है। किसी बात को लेकर ये थोड़े परेशान है, मे बी एक्शन को लेकर परेशान है, या आपको कैसे मनाए, कैसे आपको अपने करीब लेकर आए, ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन करना वो चाहते हैं, बट सही डायरेक्शन इस वक्त उनको हो सकता है कि नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो उसको क्लियरली वो इस वक्त देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
तो यस, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाली है, कुछ पॉजिटिव बदलाव होने वाला है आने वाले टाइम पर। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। एक सेकेंड गाइस, अरे क्या कहना चाहते हैं। कुछ मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। शफलिंग के दौरान जो कार्ड्स आएंगे मैं उन्हीं कार्ड्स को लूंगी, ठीक है। तो एक कार्ड आ गया है, आई सेक्सुअली फैंटिसाइज यू। तो ये पर्सन सेक्सुअली आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं। ये एनर्जी कल भी आई थी, है ना। मैसेज ये नहीं था, लेकिन एनर्जी कल की यही थी। ओके, क्या है, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। तो ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे रिवेंज लोगे, या आपके पार्टनर जानबूझकर आपसे दूर रह रहे हैं। मे बी किसी बात की सज़ा दे रहे हैं, आपसे रिवेंज ले रहे हैं। आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। ओके, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। देखो, ये पर्सन प्रे करते हैं आई विश यू कुड टॉक टू मी। ये पर्सन विश कर रहे हैं कि काश आप उनसे बात करते। ओके, कार्ड आया है, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो आप उनके लास्ट थॉट रहते हो सोने से पहले तक, ये आपके बारे में ही सोचते हैं रात को। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग। तो ये आपको कॉल करना चाहते थे, लेकिन क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे शायद इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गोस्ट करके गए हैं ना। आई ट्राई टू कॉपी यू। तो हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, आपको पॉजिटिविटी मिली होगी, आपको अच्छा फील हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।